फिल्म की शुरुआत में हम फिल्म के नायक इलियट एल्डरसन को देखते हैं। वो न्यूयॉर्क शहर का अजीब और निराश साइबर सुरक्षा इंजीनियर है। उसकी दिन की शुरुआत अपने ऑफिस में जाने से शुरू होती है, जो उसके लिए यह काफी उबाऊ है। वह ऑलसेफ नाम की एक टेक कंपनी में काम करता है। वह लोगों से बातचीत करने से बचता है और घर वापस आता है। हालांकि जब रात होती है, इलियट पृथ्वी पर सबसे दिलचस्प लोगों में से एक बन जाता है। अपने उन्नत साइबर सुरक्षा स्किल का उपयोग करते हुए वह एक तरह का सतर्क व्यक्ति बन जाता है। कोई डेटा एन्क्रिप्शन कितना भी सुरक्षित या जटिल क्यों न हो, इलियट इसे हैक करने का एक तरीका खोज ही लेता है। वह इसे मनोरंजन के लिए नहीं करता है, वह केवल उन लोगों को न्याय दिलाना चाहता है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। एक दिन वह एक कॉफी शॉप में जाता है और वहां के अमीर मालिक रोहित के बगल में बैठ जाता है। सबसे पहले वह एक सामान्य बातचीत करता है और वहां स्थापित प्रभावशाली वाईफाई के बारे में बात करता है। हालांकि कुछ मिनट बाद वह अपना रवैया बदल देता है और यह बताना शुरू कर देता है कि वह वास्तव में वहां क्यों है। इलियट ने खुलासा किया कि उसने रोहित के नेटवर्क को हैक किया और उसके चाइल्ड पोर्नोग्राफी गिरोह के बारे में उसे पता है। दिल दहला देने वाले सैकड़ों और हजारों वीडियो थे जिससे रोहित जाहिर तौर पर पैसे के लिए अपने ग्राहकों को बेचता है। इलियट यह भी उल्लेख करता है कि उसने सभी डेटा और फाइलों की नकल कर ली है, जिसका मतलब है कि रोहित के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। यह सब सुनकर रोहित चिंतित हो जाता है, लेकिन वह दावा करता है कि इलियट पुलिस को सूचित नहीं कर सकता क्योंकि किसी के सिस्टम को हैक करना भी एक अपराध है। इलियट ने खुलासा किया कि उसने कॉफी शॉप में प्रवेश करने से ठीक पहले न मिलने वाले नंबर के माध्यम से पुलिस से संपर्क किया था। इससे पता चलता है कि इलियट हमेशा अपनी चाल की पहले से योजना बना लेता है। रोहित, जो इस बिंदु पर बहुत डरा हुआ है, उसे पुनर्विचार करने के लिए धन की पेशकश करता है, लेकिन इलियट ने सीधे तौर पर इसे अस्वीकार कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसे पैसे की परवाह नहीं है। जल्द ही पुलिस आती है और रोहित को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि कैसे एक सामाजिक रूप से अजीब इलियट ऑलसेफ ऑफिस में अपने बॉस सहित हर किसी से बचने की कोशिश करता है और हर समय अपने कंप्यूटर से चिपके रहता है। लेकिन वह एक लड़की से बात करना पसंद करता है जिसका नाम एंजेला है। ये दोनों बचपन से दोस्त हैं और सालों से बहुत करीब हैं। इलियट का उस पर क्रश है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि उसका पहले से ही एक प्रेमी है जिसका नाम ओली है। काम के बाद इलियट अपने चिकित्सक क्रिस्टा गॉर्डन से मिलता है। हमें पता चलता है कि वह अपने अवसाद को ठीक करने में मदद करने के लिए सप्ताह में कम से कम 3 बार उससे मिलता है। जैसा कि अपेक्षित था, इलियट ने उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लिया है और उसके बारे में सब कुछ जानता है। एग्जाम्पल के लिए, वह प्रेजेंट में माइकल नाम के एक नौजवान लड़के को डेट कर रही है। ऐसा लगता है कि इलियट क्रिस्टा की परवाह करता है, इसलिए उसने माइकल के विवरणों को हैक करने और उसे बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर घंटों खोज करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। इस बीच क्रिस्टा उससे कई सवाल पूछती है, लेकिन इलियट अपनी अजीबता के कारण ज्यादा जवाब नहीं देता है। वास्तव में चिकित्सा उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। घर पर उसे आमतौर पर घबराहट के दौरे पड़ते हैं जिससे वह अकल्पनीय काम करना चाहता है, और चूंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं है, इसलिए इलियट का खुद को समझदार बनाए रखने का एक ही तरीका है कि वह उच्च शक्ति वाले मॉर्फिन का सेवन करे। यहाँ यह पता चला है कि उनके पिता की मृत्यु विकिरण जोखिम के कारण ल्यूकेमिया से हुई थी, जबकि उनकी अपमानजनक मां ने उन्हें बहुत कम उम्र में छोड़ दिया था। अगले दिन, जैसा कि इलियट अपने कार्यालय में काम में व्यस्त है, तभी एक विशाल टेक कंपनी ईविल कॉप के कुछ अधिकारी का आगमन होता है, लेकिन इलियट कंपनी के अधिकारी का तिरस्कार करता है क्योंकि उसका मानना कि वे लालची धन हड़पने वाले हैं जो अपने उपभोक्ताओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। हालांकि उनके लिए दुख की बात है कि ईविल कॉप वर्तमान में उनकी कंपनी को फंड कर रहा है। तभी ईविल कॉप के उपाध्यक्ष तकनीकी अधिकारी टायरल उसके पास जाता है और लिनक्स में उनकी साझा रुचि के बारे में बात करना शुरू करता है। काम के बाद इलियट घर लौटता है और मॉर्फिन लेता है। कुछ ही समय बाद वह अपने चिकित्सक क्रिस्टा की तस्वीरें स्क्रॉल कर रहा है जब उसे पता चलता है कि उसका प्रेमी माइकल ने आखिरकार अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना लिया है। अगली सुबह इलियट एक अजनबी होने का नाटक करता है और माइकल के पास जाता है। फिर वह अपनी मां को कॉल करने के बहाने उसका फोन उधार लेता है। हालांकि वह माइकल का फोन नंबर प्राप्त करने के लिए अपने ही नंबर पर कॉल करता है। काम पूरा होने के बाद वह कॉल हिस्ट्री हटा देता है और फोन वापस कर देता है। घर के रास्ते में उसे अचानक एंजेला का फोन आता है। एंजेला उसे सूचित करती हुए कहती है ईविल कॉप के सर्वर पर डीडीएस द्वारा हमला किया गया है। अंदर ही अंदर इलियट खुश है और चाहता है कि और अधिक नुकसान हो, लेकिन जब एंजेला अनुरोध करती है कि वह मदद करने के लिए आए तो वह तुरंत बाध्य हो जाता है। ऑफिस पहुंचने पर एक अन्य सहकर्मी स्थिति की जानकारी देता है। उन्होंने खुलासा किया कि डीडोस हमला सबसे खराब है और हर एक उपाय को आजमाने के बावजूद दूर नहीं होगा। बिना समय बर्बाद किए इलियट सिस्टम में जांच करता है और देखता है कि हमला वास्तव
वास्तव में कई स्थानों से हो रहा है। इसके अलावा यह DDoS हमला नहीं है बल्कि एक रूटकिट है जो गड़बड़ी पैदा कर रहा है। अब इससे छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका ऑफलाइन जाकर सभी वायरस को समाप्त करना है। इलियट का बॉस गिदोन विचार के बारे में संशय में है क्योंकि इससे सिस्टम को और नुकसान हो सकता है, लेकिन चूंकि कोई अन्य समाधान नहीं है इसलिए वह इसके लिए सहमत है। अगली सुबह गिदोन और इलियट अपने डेटा सेंटर के लिए उड़ान भरते हैं और पुनर्प्राप्ति शुरू करते हैं। सबसे पहले इलियट ट्रैफिक को दूसरे सर्वर पर रिडायरेक्ट करता है और फिर स्थिति को रिबूट करता है। योजना काम कर रही है और अंततः सर्वर खतरे से बाहर आ जाता है। बाद में जब इलियट एन्क्रिप्ट की गई फाइलों को देख रहा होता है तो उसे कुछ अजीब नजर आता है। उन्हें FSSIT नाम की टेक्स्ट फाइल मिलती है जिस पर लिखा होता है, मुझे यहाँ छोड़ दो। इलियट को पता चलता है कि फाइल उसके द्वारा खोजे जाने के लिए थी, इसलिए वह इसे एविल कॉप के सर्वर के अंदर छिपा देता है ताकि बाद में केवल वही इसे एक्सेस कर सके। अगले दृश्य में जब इलियट घर लौट रहा था तो मिस्टर रोबोट नाम का एक अजीब आदमी उसके पास आता है। वह इलियट को ट्रेन से बाहर निकलने और उससे बाहर बात करने के लिए कहता है, लेकिन केवल तभी जब उसने टेक्स्ट फाइल को डिलीट नहीं किया हो। यह सुनकर इलियट को पता चलता है कि मिस्टर रोबोट FSSIT से है, वही संगठन जिसने ईविल कॉप के सर्वर पर हमला किया था, इसलिए वह जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलता है और आदमी का पीछा करता है। थोड़ी सी छोटी सी बातचीत के बाद मिस्टर रोबोट इलियट को कोनी द्वीप में उनके ऑफिस पर ले जाते हैं जो स्पष्ट रूप से कई कंप्यूटरों के साथ एक तहखाने जैसा कमरा है। अन्य हैकिंग संगठनों के विपरीत मिस्टर रोबोट ने खुलासा किया कि यहाँ सभी को शारीरिक रूप से मिलना और एक साथ काम करना है। बाद में घर लौटने के बाद इलियट तुरंत अपने कंप्यूटर पर लॉग ऑन करता है और मिस्टर रोबोट और FSSIT के बारे में और जानने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे भूत है। वस्तुतः उनके बारे में एक भी जानकारी नहीं है। अगले दिन उत्सुक इलियट कोनी द्वीप पर लौटता है और मिस्टर रोबोट के साथ बातचीत करता है तो वह विशाल सर्वरों को हैक करके सभी लोन को मिटाने और जनसंख्या के बीच समान रूप से धन बांटने की अपनी योजना का खुलासा करता है। संक्षेप में वह एक वित्तीय मंदी शुरू करना चाहता है और अमीर और गरीब के बीच की असमानता को कम करना चाहता है। मिस्टर रोबोट आगे बताते हैं कि उन्होंने इलियट को उनके विशाल साइबर हैकिंग स्किल के कारण निशाना बनाया है और इसलिए भी कि वो ईविल कॉप तक पहुंच सकता है। यह पता चला है कि ईविल कॉप दुनिया के 70% क्रेडिट उद्योग का मालिक है। इलियट दो दिमागों के बीच फंस गया है क्योंकि वह कर्ज में डूबे लोगों की मदद करना चाहता है, लेकिन साथ ही वह यह भी मानता है कि अमीरों की गाढ़ी कमाई को लूटना गलत है। वह उल्लेख करता है कि वह इसके बारे में सोचेगा, लेकिन जाने से पहले मिस्टर रोबोट उसे एक कार्य सौंपता है। उसे केवल इतना काम करना है कि वह ईविल कॉप के सर्वर में लॉग इन करे और टेक्स्ट फाइल को पहले से संशोधित करें और ईविल कॉप के CTO टेरी कोल्बी का IP पता दर्ज करें। उस रात भ्रमित इलियट IP पता बदल देता है और रिकॉर्ड को फाइल में रख देता है। हालांकि वह अधिकारियों को इसे जमा करने के खिलाफ फैसला करता है। वह टेरी कोल्बी से नफरत करता है लेकिन नहीं चाहता कि वह इस तरह से नीचे जाए। अगले दिन काम पर इलियट उनके सहयोगी FBI और एविल कॉप के अधिकारी साइबर हमले के बारे में एक बैठक करते हैं। एंजेला स्थिति को संक्षिप्त करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अहंकारी कोल्बी उसकी उपेक्षा करता है और उसे बैठक छोड़ने के लिए कहता है। इससे इलियट को गुस्सा आता है, इसलिए वह अंततः फाइल को FBI को सौंपने का फैसला करता है। घटना के बाद कई दिन बीत गए लेकिन कोल्बी की गिरफ्तारी की खबर सामने नहीं आई। इसके अलावा मिस्टर रोबोट और उनका FSSIT गुमनाम हो गया है, जिससे इलियट को विश्वास हो गया कि उनके साथ छल किया गया था और कुछ नहीं करने के साथ वह क्रिस्टा के प्रेमी माइकल के साथ खेलने का फैसला करता है। वह उसके बैंक अधिकारी होने का ढोंग करते हुए उसे बुलाता है और उसके कुत्ते का नाम, पसंदीदा चीजें इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन निकालता है। जानकारी का उपयोग करके वह आसानी से माइकल के खाते को हैक कर लेता है और उसे पता चलता है कि वह कई महिलाओं के साथ क्रिस्टा को धोखा दे रहा है। उस रात इलियट माइकल का सामना करता है और खुलासा करता है कि वह सब कुछ जानता है। फिर वह उसे क्रिस्टा के साथ सफाई देने के लिए ब्लैकमेल करता है, अन्यथा वह पुलिस को सूचित कर देगा। कोई विकल्प नहीं होने पर माइकल बाध्य हो जाता है और इस प्रकार उनका रिश्ता समाप्त हो जाता है। कुछ सप्ताह बाद काम पर एविल कॉप CTO की खबर आती है जिसमें कोल्बी की गिरफ्तारी को आखिरकार दिखाया गया है। इससे इलियट को एहसास होता है कि मिस्टर रोबोट और उनके लोग वास्तव में भरोसेमंद है। बाद में जब वह व्यस्त सड़क पर चल रहा था, कुछ लोग उसे कार में कहीं ले जाते हैं। जल्द ही वे एक कार्यालय पहुंचते हैं जहां कई आदमी उसका इंतजार कर रहे हैं। उनमें से एक एविल कॉप VP टेक अधिकारी टायरल है जिससे वह पहले मिला था। यह पता चला है कि कोल्बी की गिरफ्तारी के बाद वह कंपनी का स्टोव बन गया है। टायरल सीधे मुद्दे पर आता है और इलियट को ईविल कॉप में साइबर सुरक्षा के प्रमुख के पद की पेशकश करता है जो उसे महीनों में करोड़पति बना देगा। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद इलियट ने यह दावा करते हुए विनम्रता से मना कर दिया कि वह अपने वर्तमान काम से संतुष्ट है। उस रात वह अपने कंप्यूटर में लॉग इन करता है और टायरल के डेटाबेस को हैक करने की कोशिश करता है। आश्चर्यजनक रूप से ईविल ग्रुप का नया स्टोर 2 चरणीय प्रमाणीकरण का उपयोग भी नहीं करता है और इलियट आसानी से उसके ईमेल तक पहुंच जाता है। वह इसके माध्यम से स्क्रॉल करता
है, लेकिन वह उसके परिवार की तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं पाता है। यह तब होता है जब यह इलियट से टकराता है कि टायरल चाहता था कि वह अपने डेटाबेस को हमेशा के लिए हैक कर ले, इसलिए वह अपने कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर देता है, राउटर को बंद कर देता है और गुमनाम रहने के लिए मेमोरी कार्ड जला देता है। अगले दिन काम पर गिदोन इलियट को अपने कार्यालय में बुलाता है और साइबर हैकिंग समूह द्वारा जारी एक हालिया वीडियो प्रदर्शित करता है। समाज वीडियो में नकाब पहने एक गुमनाम आदमी ईविल कॉप पर हाल ही में हुए हमले की जिम्मेदारी लेता है और कोल्बी की रिहाई की मांग करता है। वह प्रमुख क्रेडिट संगठनों को उनकी संपत्तियों को भंग करने और धर्मार्थ संगठनों के बीच समान रूप से वितरित करने की धमकी भी देता है। अनुपालन करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ये प्रमुख संगठन हैक हो जाएंगे। वीडियो देखकर इलियट को एक बार फिर लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। बाद में वह व्याकुल होकर घर लौटता है, केवल अपने शौबे में किसी को पाता है। यह एफएसएसआईटी हैकर्स में से एक डालिन है जिससे वह पहले मिला था। वह अगले मिशन के लिए उसे उनके ठिकाने तक ले जाने के लिए आई है। इलियट का मानना कि वह कानून के खिलाफ जा रहा है और पकड़े जाने से डरता है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि वह एफएसएसआईटी के बारे में अधिक सीख सकता है और हमेशा के लिए उन्हें बेनकाब कर सकता है, इसलिए वह डालिन के साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है। जगह पर पहुंचने पर इलियट टीम के सभी सदस्यों से मिलता है और मिस्टर रोबोट से बातचीत करता है, जो उनकी योजना के अगले चरण पर चर्चा करना शुरू करते हैं। वह इलियट को एक गैस संयंत्र को उड़ाने का आदेश देता है जो एक ऑफ साइट ईविल कॉप डेटा भंडारण सुविधा के बगल में है। यह उन सभी डेटा को मिटा देगा जो चीन को ट्रांसफर किए जाते हैं, इसलिए उनका विद्रोह शुरू हो रहा है। इलियट को योजना में दिलचस्पी है, लेकिन चूंकि इसमें लोगों को उड़ाना और मारना शामिल है, इसलिए वह इस योजना से बाहर रहने का फैसला करता है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह एफएसएसआईटी से भाग नहीं सकता क्योंकि वह भी उनमें से एक बन गया है। इन सभी घटनाओं ने इलियट के मानस पर आघात करना शुरू कर दिया है, इसलिए वह अपनी मॉर्फिन की खुराक बढ़ाने का फैसला करता है। वह अपने पड़ोसी ड्रग डीलर फर्नांडो के घर के पास जाता है। फर्नांडो एक हिंसक महिला दुराचारी और नशीली दवाओं का आपूर्ति करता है। ऐसा लगता है कि इलियट उसके बारे में सब कुछ जानता है क्योंकि वह नियमित रूप से उपभोग करने वाले मॉर्फिन की आपूर्ति करता है। यह इसीलिए इलियट उसे पुलिस के सामने उजागर नहीं करता। अगर फर्नांडो चला गया है तो उसका मॉर्फिन भी चला जाएगा। कुछ ही समय बाद फर्नांडो चला जाता है और इलियट शाइला को बाथरूम में बेहोश पाता है। शाइला फर्नांडो की पड़ोसी है। वह उससे पुलिस को सूचित करने का आग्रह करता है, लेकिन शाइला ने यह कहते हुए मना कर दिया कि फर्नांडो उसे बहुत अच्छे सौदे प्रदान करता है। यह इलियट को क्रोधित करता है, इसलिए वह मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वह गुमनाम रूप से फर्नांडो के विवरण पुलिस को लीक करता है और उसे गिरफ्तार करवाता है, भले ही इसका मतलब यह हो कि उसकी नियमित मॉर्फिन आपूर्ति अब समाप्त हो गई है। कहीं और एंजेला और उसका प्रेमी ओली सड़कों पर चल रहे हैं। एक बेतरतीब आदमी उनके पास आता है और उन्हें एक सीडी देता है, यह कहते हुए कि यह उनका नया मिक्सटेप है। जब वे घर पहुंचते हैं, ओली अपने कंप्यूटर में सीडी डालता है और जैसे ही वह ऐसा करता है, उसे अपनी एक प्रेमिका से एक ईमेल प्राप्त होता है। वह उसे रात को मौज मस्ती करने के लिए उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करती है। ओली एक विकृत होने के नाते वह एंजेला से झूठ बोलता है कि उसकी अपने दोस्तों ने उसे बुलाया है और चला जाता है। आश्चर्यजनक रूप से उसके जाने के बाद हम देख सकते हैं कि सिस्को नाम के एक व्यक्ति ने उसके कंप्यूटर वेबकैम को हैक कर लिया है। अगली सुबह इलियट मिस्टर रोबोट से मिलता है और दोनों रेलिंग पर बैठकर बातें करते हैं। वे अपने पिछले जन्मों और परिवारों के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके बीच में मिस्टर रोबोट इस बात पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं कि इलियट ने उन्हें कुछ दिन पहले छोड़ दिया था। यह कहते हुए उसने अचानक इलियट को रेलिंग से नीचे चट्टानी समुद्र तट पर गिरा दिया। दूसरी ओर एविल कॉप के सीईओ टायरल एक प्रेरक भाषण देते हुए समझाते हैं कि उनकी भूमिका को स्थायी क्यों बनाया जाना चाहिए, लेकिन अपने निराशा के लिए सीईओ ने खुलासा किया कि उन्हें एक अच्छा उम्मीदवार मिल गया है जिसे वे पहले आजमाना चाहते हैं। यह सुनकर टायरल आग बबूला हो जाता है और एक सुनसान स्थान पर चला जाता है। वहां वह एक बेघर व्यक्ति से मिलता है, उसे कुछ नकद देता है और अपनी हताशा निकालने के लिए उसे पीटता है। इस बीच इलियट एक अस्पताल में जाता है, चोटिल और पट्टी बंधी हुई है। उसकी चिकित्सक क्रिस्टा द्वारा उनका दौरा किया जाता है। उसका मानना कि उसने मॉर्फिन का अधिक मात्रा में सेवन कर लिया था और इसलिए वह रेलिंग से गिर गया था। जब इलियट ने मना कर दिया तो वह उसे रक्त का नमूना देने के लिए कहती है। यह इलियट के कानों के लिए संगीत है क्योंकि वह जिस वर्तमान अस्पताल में है वहां सुरक्षा प्रणाली बहुत कमजोर है। यह विंडोज 98 पर चलता है और इसमें सुरक्षा के तौर पर एक छोटा एंटीवायरस है। नतीजतन वह आसानी से इसे हैक कर लेता है और अपने रिकॉर्ड को बदल देता है ताकि ऐसा लगे कि उसका खून ड्रग से मुक्त है। छुट्टी मिलने के बाद इलियट अगले दिन काम पर जाता है जहां मिस्टर रोबोट अचानक उससे मिलने आता है। दोनों फिर एक बार में जाते हैं और चर्चा करते हैं, लेकिन इलियट अभी भी गुस्से में है कि पहले क्या हुआ था। वह मिस्टर रोबोट से कहता है कि वह अब उसकी योजना का हिस्सा नहीं बनना चाहता और अकेला रहने के लिए कहता है। मिस्टर रोबोट बाध्य होते हैं और जाने से पहले वह बताते हैं कि एफएसएसआईटी निष्क्रिय होने जा रही है क्योंकि इलियट के बिना योजना का कोई उद्देश्य नहीं है। कुख्यात साइबर हैकिंग समूह के रास्ते से हटने के साथ इलियट की छाती से एक बड़ा बोझ हट गया है, इसलिए वह अधिक सामाजिक और संवादात्मक बनने लगता है। वह अपने पड़ोसी और करीबी विश्वासपात्र से पूछता है
शायला डेट पर बाहर जाती है और अन्य सामान्य गतिविधियों जैसे जॉगिंग, दोस्तों के साथ बाहर जाना, सोशल मीडिया पर लोगों के साथ चैट करना आदि में भी व्यस्त रहती है। रात में इलियट, शायला और अन्य ऑलसेफ कर्मचारियों को गिदोन के घर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वहां वे अपने काम और अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं। अचानक टेलीविजन पर एक समाचार चैनल रिपोर्ट करता है कि कुख्यात हैकर समूह एफएसएसआईटी ने फिर से प्रहार किया है। इस बार उन्होंने बड़ी मात्रा में डेटा जारी किया है, जिससे पता चलता है कि ईविल कॉप वाशिंगटन विषाक्त अपशिष्ट घोटाले के बारे में जानता था, जिसमें इलियट के पिता और एंजेला की मां सहित ल्यूकेमिया के कारण कई लोग मारे गए थे। समाचार इलियट को दुखी करता है, लेकिन अब उसके पास कंपनी को गिराने का एक उद्देश्य है, इसलिए वह जल्दी से जगह छोड़ देता है। बाद में जब एंजेला और ओली घर पहुंचते हैं तो वे अपने हाल के रिश्ते की स्थिति के बारे में मामूली बहस में पड़ जाते हैं, जो ज्यादातर ठंडे ही रहे हैं। इसे सही अवसर के रूप में लेते हुए ओली अंततः प्रकट करता है कि किसी ने उसके कंप्यूटर को हैक कर लिया है। हैकर सिस्को ने एंजेला की कई नग्न तस्वीरें उसके पिता के क्रेडिट कार्ड विवरण के साथ भेजी हैं और उन्हें जारी करने की धमकी दे रहा है। हालांकि ओली ऐसा होने से रोक सकता है यदि वह उनके कार्यस्थल को संक्रमित करता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दंपति इसे करने के बारे में गंभीरता से विचार करता है। अंतिम दृश्य में इलियट, जिसने स्पष्ट रूप से अपना मन बना लिया है, एफएसएसआईटी आधार पर आता है और अपने साथियों के साथ मिल जाता है और वहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। वीडियो में हुई गलतियों के लिए सॉरी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।